नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। हम क्या ऐसा करें कि भगवान शिव की कृपा हमें बहुत आसानी से मिल जाए। देखिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं। इसमें पहला है उनकी पूजा पाठ करना और दूसरा है मंत्र जाप करना। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, मंत्र जाप भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी मुझे भगवान शिव की कृपा मुझे मिलना चाहिए। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, इसमें है सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव का प्रिय चीज अपने घर लाकर उसे रखते हैं तो भगवान शिव इसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में आप किसी भी दिन एक चीज या एक से ज़्यादा चीज जो आपको पसंद हो, जो आप ला करके रख सकते हैं, निश्चित लाइए। आपके घर में भगवान शिव की कृपा बरसेगी। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन का हर दुख तकलीफ भी दूर हो जाएगा। सावन का अंतिम समय चल रहा है और इस समय आपके पास बहुत ही कम समय है। आप निश्चित रूप से बाजार जाइए, जो चीज़ आपको मिलता है, जो पसंद है, वो चीज़ आप खरीद करके अपने घर लाइए। मैं आपको एक एक करके सारे चीज़ के बारे में बताऊंगा। जो चीज़ आपको मन को भाता है, ये चीज़ आप अपने घर लाइए। भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर और आपके सारे तकलीफ भी दूर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन में इनमें से कोई भी एक चीज़ घर लाने से भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सावन माह में भगवान शिव और उनके परिवार की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस माह में भगवान शिव की पूजा करता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। सावन का महीना और सावन का सोमवार का दिन दोनों ही भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में पड़ने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। यही वजह है कि सावन में लोग रुद्राभिषेक कराते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सारे पाप नष्ट कर मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा शिव जी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सावन माह में यदि आप अपने घर लाते हैं तो ये आपके लिए बेहद ज़्यादा शुभ होगा। तो हम जानते हैं एक एक करके वो कौन सी चीज़ है जो सावन के महीने में आपको अवश्य लाना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है भस्म। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। सावन के महीने में भस्म अपने घर के मंदिर में रखना बेहद ही ज़्यादा शुभ होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में घर के मंदिर में भगवान शिव के मूर्ति के साथ भस्म रखने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर भस्म अर्पित करने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से जीवन के सभी संकटों का नाश भी होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होता है। इसके अलावा घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, घर का आर्थिक स्थिति भी मजबूत होता है। इसलिए खरीद कर या किसी मंदिर से भस्म आपको सावन के महीने में अपने घर अवश्य लाना चाहिए। दूसरा चीज है रुद्राक्ष। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई थी। इसलिए यदि आप इसे सावन में अपने घर में रुद्राक्ष लाते हैं और घर के मुखिया के कमरे में रखते हैं तो भगवान शिव न केवल रुके हुए काम पूरा करते हैं बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होता है। इससे प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। घर में रुद्राक्ष रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगती है। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में आपको रुद्राक्ष भी अपने घर अवश्य ही लाना चाहिए। इसके अलावा गंगा जल। भगवान शंकर ने गंगा माँ को अपनी जटा में स्थान दिया है। इसलिए सावन के पवित्र माह में गंगा जल घर अवश्य लाना चाहिए और उसी गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ये बेहद ही ज़्यादा शुभ होता है। त्रिशूल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। इसलिए सावन माह में आप चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीदकर अपने घर लाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। त्रिशूल खरीदने के बाद उसे गंगा जल से धो करके उसकी पूजा जरूर करें और इससे
घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए आप सावन में आप जाइए, तांबे का या नहीं तो आप चांदी का त्रिशूल अपने घर ला सकते हैं, उसको गंगा जल से धो करके इसकी पूजा कीजिए। इसके साथ साथ एक उपाय और कर सकते हैं, घर के हॉल में चांदी या तांबे का त्रिशूल स्थापित करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और आपको घर में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। नाग नागिन का जोड़ा, शिव के गले का आभूषण है नाग। ज्योतिष के अनुसार सावन के महीने में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। नाग को भगवान शिव का अभिन्न अंग माना गया है। घर के मेन गेट के नीचे नाग नागिन के जोड़े को दबाने से रुके हुए काम बनने लगते हैं। इसीलिए नाग नागिन के जोड़े भी आपको सावन में किसी दिन अवश्य लाना चाहिए। डमरू, भगवान शिव के हाथ में हमेशा ही डमरू होता है। ऐसे में सावन के महीने में आपको डमरू खरीद कर अपने घर अवश्य लाना चाहिए। इसे शिव जी की पूजा के दौरान जरूर बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और डमरू बजाने से आपकी घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी निगेटिविटी है, सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चांदी की नंदी, जिस प्रकार घर में चांदी की गाय रखने का महत्व है, उसी प्रकार चांदी के नंदी घर में रखने का भी खास महत्व है। अपने तिजोरी या अलमारी में जहां आप पैसे या गहने रखते हैं वहां चांदी का नंदी रखें। इससे आपको धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए चांदी का नंदी भी आप चाहे तो सावन के महीने में खरीद कर ला सकते हैं। चांदी के बेलपत्र, शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि सावन के महीने में चांदी के बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जीवन की सारी समस्याएं भी दूर हो जाती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए चांदी का बेलपत्र सावन के महीने में किसी दिन ला करके आप भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। शिवलिंग, सावन माह में घर में शिवलिंग स्थापित करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। घर पर शिवलिंग तभी स्थापित करें जब पहले से आपके घर में शिवलिंग ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि घर में 2 शिवलिंग रखना शुभ नहीं होता है। साथ ही शिवलिंग जब भी आप खरीदें तो अंगूठे से बड़ी शिवलिंग नहीं होना चाहिए, तभी आप घर में शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। यही आपके लिए अच्छा होगा। तो आज मैंने आपको बताई कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीज अपने घर अवश्य खरीद कर लाना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने और आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू हो जाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अगर इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।